डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वेरी इम्पॉर्टेंट वीडियो। आप सब लोगों की बहुत डिमांड थी कि प्रैक्टिकल के बारे में एक वीडियो जारी किया जाए। अलग अलग लड़कियां मेरे से पूछती रहती थी कि कैसे करें। ठीक है, तो ये बीएससी पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स के बारे में ये आपको पहला वीडियो मैं जारी कर रही हूँ। इसका सबसे पहले आप सिलेबस देखिए। पूरा सिलेबस आप करते रहना डाउनलोड। ये रहा सिलेबस। सबसे पहले है इसमें स्टडी ऑफ कॉर्डेट्स। ये कॉर्डेट्स आपके जो एग्ज़ाम में हैं या आपके, क्योंकि आप सीधे एग्ज़ाम देने आएंगे आप लोग, और हो सकता है बीच में अगर कोई क्लास हो तो उससे पहले ही मैं आपको इसका एक वो दिखा देती हूँ। देखिए, आपको फाइल बनानी है। द मेन प्रॉब्लम इज़ मेकिंग ऑफ फाइल। उसमें सबसे पहले एक्सरसाइज आपको स्पॉटिंग की करनी पड़ेगी, और स्पॉटिंग में आपके ये स्टडी ऑफ कॉर्डेट्स आता है। कॉर्डेट्स आपके सेकेंड ईयर में सारे कॉर्डेट्स आ जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपने सारे इन्वर्टिब्रेट्स करे थे। सेकेंड ईयर कॉर्डेट्स वी स्टार्ट विथ प्रोटोकॉर्डेट्स, उसके बाद अपन फिशेस में आएंगे, फिर रेप्टाइल्स, फिर बर्ड्स, फिर मैमल्स। इन सभी के म्यूजियम स्पेसिमेन आपको देखने को मिलेंगे। ये स्टफ्ड स्पेसिमेन के रूप में भी हो सकते हैं, ये जार में भी हो सकते हैं, और कई जो नहीं भी हैं हमारे कॉलेज के अंदर, तो आपको तो लगभग सारे बनाने हैं। कुछ एक आप छोड़ सकते हैं अगर आपको बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, या कुछ एक छोड़ दें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहली है स्टडी ऑफ कॉर्डेट्स। दूसरा है इसके अंदर परमानेंट स्लाइड। अभी केवल मैं आप सबके साथ सिलेबस डिस्कस कर रही हूँ। परमानेंट स्लाइड्स, वो इसके बारे में विस्तार से बात करूँगी। देन एक एक्सरसाइज है आपकी डिसेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट है परमानेंट माउंटिंग। वो आप जानते ही हैं कैसे सीरीज़ में पास करते हैं तो जाके किसी स्लाइड की प्रिपरेशन होती है। देन ऑस्टियोलॉजी, मतलब बोन्स की स्टडी है। फिर आपके सिलेबस में डेवलपमेंट ऑफ चिक, ये दिख रहा है आपको। चिक का डेवलपमेंट जो अपने थियरी में भी क्लास ऑलरेडी चल रही है, इसकी अलग अलग स्टेजेस, लगभग 5 तरह की स्लाइड्स हैं जो 18 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे और 72 घंटे चिक के डेवलपमेंट की 5 तरह की विभिन्न स्टेजेस में इसको आप स्टडी करोगे। साथ ही चिक का जो, या हेन का एग, हेन के क्लीवेज, देन ब्लास्टुला, उसके बाद गैस्ट्रुला, उसके बाद न्यूरुला, देन पोस्ट गैस्ट्रुलर स्टेज। ये सारी स्टेजेस आपको बनानी पड़ेगी, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में आप डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, और ये कुछ तो ब्लड को कंसर्न करते हुए हैं कि ब्लड में WBC, RBC की काउंटिंग वगैरह करेंगे। देन आप एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप पहले भी फर्स्ट ईयर में टाइलिन के बारे में कर चुके हैं एक्सपेरिमेंट। देन इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो हम करेंगे, जो भी पॉसिबल हो सका वो आपको कराए जाएंगे। और ये सारे जब आप करेंगे तब आप फाइल बनाएंगे साथ साथ। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फाइल बनाने के प्रोसेस से। फाइल बनाने के प्रोसेस में सबसे पहले आपको एक फ़ाइल बाज़ार से ख़रीद कर लानी पड़ेगी। फाइल का कवर होते हैं जो हार्ड बोर्ड के बने होते हैं, और बीच में आपको पेपर्स लगाने पड़ते हैं। इसमें 2 तरह के पेपर्स मिलते हैं। एक पेपर में तो क्या होता है, आगे पीछे दोनों की तरफ प्लेन होते हैं, और दूसरा पेपर आगे पीछे दोनों की तरफ लाइन रहता है। आप प्लेन पेपर, लाइन पेपर, प्लेन पेपर, लाइन पेपर, ऐसे ऑल्टरनेट जमाए जाते हैं और फाइल बन जाती है। अब जब आप फाइल खोलते हैं तब आपका उसमें एक पन्ना आता है प्लेन, एकदम खोल के रखेंगे तो एक पन्ना आएगा प्लेन और दूसरा पन्ना आएगा आपका लाइंस वाला, और यहाँ से आप फाइल बनाने की शुरुआत करेंगे। फाइल बनाने की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले आपकी पहली एक्सरसाइज दे रखी है डिसेक्शन की, लेकिन फाइल में आपको डिसेक्शन पहले नहीं बनाना है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये केवल मार्क्स बताने के लिए है। डिसेक्शन में आपको, जो रेगुलर स्टूडेंट है, अभी तक तो रेगुलर ही हैं सब, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको डिसेक्शन के लिए 8 नंबर दिए जाते हैं। आप डिसेक्शन करेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, वो सब 8 नंबर का होगा। देन दूसरा
एक्सरसाइज है प्रिपरेशन की, जहाँ पे आप स्लाइड बनाएंगे। स्लाइड बनाने के प्रोसेस वही रहता है कि आप मटेरियल लेते हैं, उसको सुखाते हैं, फिर आप उसको 30% में डालते हैं एल्कोहल, 50% एल्कोहल, 70% एल्कोहल, 90% एल्कोहल। ये सिंगल स्टेनिंग का भी होता है, डबल स्टेनिंग का भी हो सकता है। बाद में जा कर के आप उसको कनाडा बैल्सम में माउंट कर देते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को बनाने के आपको 6 नंबर हैं, जिसमें आप जो लिखेंगे वो भी शामिल रहेगा और आप जो स्लाइड बना करके हमें देंगे वो भी शामिल रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेवलपमेंट बायोलॉजी की या फिर एवोल्यूशन की एक्सरसाइज। एग्ज़ाम जब होते हैं तो पहला बैच, एक बैच जैसे आज अगर किसी का एग्ज़ाम हुआ तो उसको डेवलपमेंट बायोलॉजी की एक्सरसाइज दी जाती है। जो कल एग्ज़ाम होएगा उनको एवोल्यूशन की एक्सरसाइज दे दी जाती है। तो दोनों में से एक करने को आती है, दोनों नहीं आते हैं। तो इसका मतलब अगर डेवलपमेंट बायोलॉजी की एक्सरसाइज आएगी तो आपको 6 नंबर दिए जाएंगे, और अगर एवोल्यूशन की एक्सरसाइज आएगी तो भी आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। आएगी कोई एक एक्सरसाइज एक दिन में। इस डेवलपमेंट बायोलॉजी में आपको फ्रॉग का डेवलपमेंट बताना पड़ेगा और चिक का डेवलपमेंट बताना पड़ेगा, और साथ में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis जो एक नॉर्मल प्रोसेस है जो हम पढ़ भी चुके हैं, उनके बारे में भी पूरा उनका डायग्राम और उनका विस्तार से पूरा वर्णन करना पड़ेगा। और 6 नंबर की पूरी एक्सरसाइज है। एवोल्यूशन की एक्सरसाइज में एक्चुअली आपको होमोलॉगी और एनालॉगी से संबंधित एक्सपेरिमेंट बताने पड़ेंगे। और होमोलॉगी आप कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रॉन के उपांग जो आप फर्स्ट ईयर में करे थे कि उसके प्रॉन का बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। उसका हेड में क्या क्या पाए जाते हैं, देन थोरैक्स में क्या पाए जाते हैं, और एब्डोमेन में कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं। आपको भी अगर याद होएगा तो कुल मिला के 19 जोड़े उपांग प्रॉन के अंदर पाए जाते हैं, झींगे। ओके, सो ये थी एवोल्यूशन की एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिजियोलॉजी की। फिजियोलॉजी में आपको अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करने को मिलेंगे, चाहे वो आप लार ग्रंथि वाला करो, चाहे वो आप ब्लड के साथ करो, चाहे कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट करो, सब फिजियोलॉजी के कहलाएंगे, जो बॉडी की फिजियोलॉजी के साथ डील करेंगे। और ये है 9 नंबर के। इसके अंदर आप पूरा एक्सरसाइज भी करेंगे और उसके बारे में विस्तार से लिखेंगे भी और डायग्राम भी बनाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्पॉटिंग, जो आप सब जानते हैं। इसमें 8 स्पॉट टोटल दिखाए जाएंगे। आपके एग्ज़ाम में 8 स्पॉट दिए जाएंगे, और जो सबसे पहले आप बनाएंगे अपने एग्ज़ाम, अपनी फाइल में, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में 8 स्पॉट जब आप एग्ज़ाम देने के लिए आएंगे तो 8 स्पॉट आपको 8 टेबल पे लड़कियों के लिए लगाए जाएंगे। हर स्पॉट का एक नंबर होएगा, मतलब 1 से 8 स्पॉट तक नंबर होंगे। इन स्पॉट को आपको देखना पड़ेगा कि ये काय का स्पॉट है। फिर आपको उसको पहचान करके अपने वो स्पॉटिंग की जो एग्ज़ाम की कॉपी है उसमें लिखना पड़ेगा। स्पॉट के बारे में क्लासिफिकेशन अगर ज़रूरी है तो वो लिखना पड़ेगा। उसका डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे कि आपने म्यूज़ियम स्पेसिमेन बनाते वक्त बनाया था, पूरा डायग्राम बनाएंगे लेबल करके, और उसके बारे में 5 से 6 लाइंस लिखेंगे। ये पूरा आप 2 से 3 मिनट के अंदर करेंगे, क्योंकि आपको हर स्पॉट का 2 या 3 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो 8 स्पॉट करने के लिए 8 से 24 लगभग 24 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और आपके 8 स्पॉट कंप्लीट होंगे। यहाँ पे 8 स्पॉट जो आपको दिए जाएंगे उसके टोटल 16 नंबर हैं, तो हर स्पॉट पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। सबसे बड़ी एक्सरसाइज है क्योंकि 16 नंबर की एक्सरसाइज है। स्पॉटिंग से पता भी चलता है कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी है, क्योंकि सब कुछ निकल के आ जाता है उसका। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज है रिकॉर्ड, जो आप तैयार कर रहे हैं। मैं पहले भी 3 गूगल क्लासेस ले चुकी, लेकिन क्योंकि लड़कियां सब नहीं जुड़ी, केवल 40 से 45 लड़कियां जुड़ी हैं और हमारे ग्रुप के अंदर 100 से ऊपर लड़कियां हैं, तो बाकियों को कैसे फाइल बनाना आएगा। बार बार आप लोग मेरे को लिख के भेजते हो कि मैम ये बता दो, वो बता दो। आप लोग भी डिस्टर्ब नहीं हो और आप लोग अपना काम करो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रही हूँ। तो रिकॉर्ड के 10 नंबर होंगे। रिकॉर्ड बनाना में जो स्टार्ट नहीं करे हैं, क्योंकि कई लोग तो काफ़ी हद तक बना चुके हैं, खैर जो लड़कियां नहीं स्टार्ट करेंगी वो आज से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मैं इसमें आपको आज से स्टार्ट करना बताऊंगी। 10 नंबर की रिकॉर्ड है, जितना अच्छा रिकॉर्ड बनाओगे उसको अच्छे से आप कवर करोगे।
और आप सबमिट कैसे करोगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कवर के ऊपर आपको क्या लिखना है। 10 नंबर आपको रिकॉर्ड के अंदर मिल सकते हैं। देन लास्ट है वाइवा। वाइवा में आप जानते हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है। आमतौर पे तो जो आप प्रैक्टिकल करते हैं उसमें से पूछ लिया जाता है, और फिर भी अगर आपको लगे कि आपको किसी टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो आप आराम से कह सकते हैं कि मैडम या सर मुझे नहीं पता। आप टॉपिक चेंज करवा सकते हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। जो जिस भी टॉपिक पे आपका कमांड है, चाहे वो म्यूजियम स्पेसिमेन में है, चाहे एक्सपेरिमेंट में है, चाहे वो एवोल्यूशन में है, डेवलपमेंट बायोलॉजी में है, जिस भी चीज़ में है आप वो टॉपिक दे सकते हैं। जो भी रिस्पॉन्सिबल टीचर होता है वो हमेशा ध्यान रखता है कि बच्चे की सहूलियत जिसमें उससे पूछ लिया जाए। ओवरऑल ये सारे नंबर मिला के 65 नंबर होते हैं। सो दिस इज़ फॉर द रेगुलर स्टूडेंट। वो स्टूडेंट्स जो रेगुलर हैं उनको 65 नंबर का प्रैक्टिकल ये सारे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ है ना। उसके साइड में ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है एक्स स्टूडेंट या जो प्राइवेट लड़कियां आती हैं उनके लिए ना। जो प्राइवेट लड़कियां आती हैं उनका मेरे को अभी बताने का कोई खास इरादा नहीं है, क्योंकि ऑल दीज वीडियोज़ आर ओनली फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स। ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बाद अब आप स्टार्ट करेंगे अपनी फ़ाइल बनाना। फाइन, तो हम मानते हैं कि आपने अभी तक फ़ाइल में कुछ नहीं बनाया है, केवल फाइल के पन्ने खरीदे हैं। इन पन्नों में सबसे पहले आप प्रथम पन्ने पे लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे म्यूज़ियम स्पेसिमेन, है ना। ये स्पॉटिंग की एक्सरसाइज है, और मैं बता दूं स्पॉटिंग की एक्सरसाइज में आपको 3 तरह की एक्सरसाइज करनी है। पहले तो ये स्टडी ऑफ कॉर्डेट्स, आप नाम लिख लो, मैं आपको बोलती चली जाती हूँ, वैसे मैं रिपीट करती हूँ आपके सामने ये वीडियो, आप निकलवा लेना प्रिंट आउट। बेलानोग्लॉसस, हर्डमानिया, सायोना, बोट्राइलस, सैल्पा, डोलियोलम, पायरोजोमा, एम्फियोक्सस, एमोसीट लार्वा, पेट्रोमाइजन, ये सारे मिक्जीन, ये सभी आपके कॉर्डेट्स में आते हैं, प्रोटोकॉर्डेट्स। देन स्टार्ट है जाइगीना, टॉर्पिडो, शिमेरा, एसिपेंसर, एमिया, लेपिडोस्टियस, लेबियो, क्लैरियस, एंगुला, हिपोकैम्पस, एक्सोसीटस, एकाइनस, प्लूरोनेक्टस, प्रोटोप्टेरस, इच्थेओफिस, ये सभी आपके आ जाते हैं पाइसिस के अंदर। देन वी कम टू एम्बिस्टोमा, साइरीन, एलाइटस, हाइला, टेस्ट्यूडो, चिलोन, टोटोइस, स्फिनोडॉन, हेमिडेक्टाइलस, फ्राइनोजोमा, ड्रैको, किमिलियन, एरिक्स, हाइड्रोफिस, नाजा, वाइपर, बंगेरस, क्रोकोडलस, एलिगेटर, ये सब आ जाते हैं रेप्टाइल्स में। देन आर्क्योप्टेरिक्स जो रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों का कॉम्बिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बर्ड्स में आ जाते हैं पेवो क्रिस्टेटस मतलब पिकॉक, ऑर्निथोरिंकस, पेवो क्रिस्टेटस, सॉरी बर्ड बहुत कम है। और वैसे आपको पिजन, स्पैरो, ये तोता, मोर, ये पूछा जा सकता है क्योंकि लगभग सब बर्ड्स एक सी होती हैं, एक से कैरेक्टर होते हैं। देन ऑर्निथोरिंकस, मैक्रोपस, बैट, लॉरिस, स्केली एंटीटर, ये सब मैमल्स में आते हैं। तो ये सारे के सारे आप लिख लो, और इनके बारे में आपको रिकॉर्ड में या फाइल में पहले चित्र बनाना है, और वो कैसे बनाना है मैं आपको आगे बताती हूँ। तो ये म्यूज़ियम स्पेसिमेन सारे स्पॉटिंग का पहली एक्सरसाइज है, स्पॉटिंग का पार्ट 1। दूसरा है स्पॉटिंग का पार्ट 2 है परमानेंट स्लाइड। आपको जब आप यहाँ पे आएंगे लैब के अंदर तब आपको स्लाइड्स दिखाई जाएंगी, या फिर मैं कोशिश करूँगी स्लाइड्स का भी मैं आपको वीडियो भेज दूँ। फिलहाल ये केवल वर्बल है, इसलिए आपको हिस्टोलॉजी की स्लाइड्स बनानी है, मैमल के अलग अलग ऑर्गन से पास होती हुई स्लाइड्स बनानी है, जैसे स्किन का वीएस, स्पाइनल कॉर्ड का टीएस, पिट्यूटरी ग्लैंड का टीएस, टेस्टिस का टीएस, ओवरी का टीएस, प्लासेंटा का टीएस, बोन, लंग, पैनक्रियास, किडनी, इन सब के टीएस बनाने हैं। लिवर का टीएस, ब्लड सेल की टाइप्स की ब्लड के अंदर कितनी सेल्स पाई जाती हैं, प्लाज्मा और जो सेल्स पाई जाती हैं उसका डायग्राम। देन इसके बाद ओरल हुड, वेलम और फेरेंजियल वॉल और एम्फियोक्सिस के अलग अलग पार्ट से पास होते हुए रीजन्स की स्लाइड बनानी है, और साथ में आपको बेलानोग्लॉस की स्लाइड्स बनानी है, होल माउंट बनाना है एम्फियोक्सिस का, और एस्कीडिया का टेडपोल लार्वा बनाना है। ये है आपकी स्पॉटिंग का बी पार्ट, स्लाइड वाला।
और स्पॉटिंग का सी पार्ट है ये ऑस्टियोलॉजी। ये ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन्स। यहाँ पे आपको कंपैरेटिव ऑस्टियोलॉजी बनानी है, क्योंकि आपके कोर्स के अंदर 5 फाइलम हैं, जिनमें से रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, इन तीनों की, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, उससे पहले एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ये 5 आपको स्लाइड्स बनानी है। 5 एनिमल्स, मेन जो एनिमल्स हैं उनका स्लाइड बनाना है। इसमें आर्टिकुलेटेड एंड डिसआर्टिकुलेटेड दोनों तरह की बोन्स बनानी है। मतलब आपको वर्टेब्रल कॉलम में कौन कौन सी बोन्स पाई जाती हैं वो सारी बनानी है, और आपको स्कल में ये हेड रीजन में क्रेनियम, ये सारी बोन्स बनानी है। तो एटलस, एक्सिस, वर्टिब्री, कॉर्डल वर्टिब्री, ये सारी चीज़ें बनानी है। आप एक बार किताब खोलो। किताब खोलने के लिए आप कोई भी किताब ले सकते हो जो कॉर्डेट की जो प्रैक्टिकल के बारे में नॉलेज देती है। एस लाल भी ले सकते हो, कोटपाल ले सकते हो, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलती हैं किताबें, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी बुक विच यू कैन परचेज। जब आप स्टार्ट करोगे ऑस्टियोलॉजी तो आप ध्यान रखना, पहले आप एम्फीबिया के सारे डायग्राम बना लेना, मतलब पहले उसके स्कल के सारी बोन्स बना लेना, फिर उसकी वर्टेब्रल कॉलम की सारी बोन्स बना लेना, और फिर आप लेना रेप्टाइल, उसके सारे बनाना, फिर एम्फीबिया, और फिर मैमल्स के। ऐसे आप एक साथ एक ही फाइलम के डायग्राम बनाना, सबको हौच पौच या मिक्स मत कर देना। एक पन्ने पे डायग्राम बनाएंगे और दूसरे पन्ने पे लाइन वाला पन्ना जो होता है उस पर आप उसके बारे में वर्णन करेंगे, जो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो पहली एक्सरसाइज आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में स्टार्ट कर रहे हैं वो होगी स्पॉटिंग की एक्सरसाइज, और उसमें सबसे पहले आप बनाएंगे म्यूजियम स्पेसिमेन, जिसमें ये सारे बनेंगे। और दूसरी एक्सरसाइज इसी के अंदर होगी परमानेंट स्लाइड की, जिसमें आप ये सारी स्लाइड्स बनाएंगे। ये सब जो मैंने बताया था आपको, इसमें से आप देख लेना, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है। और तीसरी एक्सरसाइज जो स्पॉटिंग के अंदर होगी वो है बोन्स की। तो हो सकता है कि आपको 3 तो दे दें हम, या 4 दे दें स्पॉट एनिमल्स वाले कॉर्डेट के में से, 2 दे दें हम आपको स्लाइड, और 2 दे दें आपको बोन्स। हो गए आपके 8 म्यूजियम्स पे 8 स्पॉट्स हो गए। 8 दूनी 16 नंबर की एक्सरसाइज आपको दी जाएगी। तो ये था पहला काम जो आपको कंप्लीट करना है। नाउ वी कम टू कि आप कैसे बनाएंगे। अब आप चलो नेक्स्ट। ये मैंने एक मॉडल बनाया है आपके लिए, फ़ोटोग्राफ खींचा है, क्योंकि आप लोग बार बार कहते हो मैम फ़ोटो खींच के डालिए, हमें पता नहीं चल रहा है। आपको पता चलना चाहिए, क्योंकि आप लोग कितने सालों से साइंस पढ़ रहे हैं, रिकॉर्ड बना रहे हैं, सबको आना चाहिए। एक चीज़ का आप खास ध्यान रखना कि एक ही फाइलम का, जैसे अगर पाइसीज है, ठीक है, ये पाइसीज के बारे में बताया गया। ये एक तो ये फिश है, ये देखो लेपिडोस्टियस, और नीचे ठीक है ये 2 फिश हैं ना। ये इसके बारे में ये 2 फिश बना रखी हैं। आप जब खोलते हो अपना प्रैक्टिकल फाइल तो ऐसे आपको खुला मिलता है। देखो बीच में से बांध रखी है, इसलिए ये आपको दिख रही है। ऊपर एक फिश है और इसके साइड में लिखा हुआ है, लिखित में वर्णन है। नीचे दूसरी फिश है और इसके साथ में ये दूसरे नीचे लिखा है, लेपिडोस्टियस का ऊपर और लेबियो का नीचे। अब चलते हैं फाइल स्टार्ट करने में। तो जो प्लेन पन्ना है उस पन्ने की आप आउटलाइन करना, इस लड़की ने जैसे कर रखा है इस स्लाइड में, जैसे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे इसने नहीं बनाया है, लेकिन आपको बनानी है। पूरे पेज में आप आउटलाइन बनाना, फिर उस पेज को 2 भागों में डिवाइड कर देना। फाइन, आपके हो गए 2 स्पेसिमेन के लाइक जगह आपके पास मिल गई। अब आप एक ही फाइलम के सिरे से चलना, स्टार्टिंग से चलना, और आप 2 एनिमल्स बना लेना। दोनों एनिमल्स को अच्छे से लेबल करना, और लेबल करने के लिए जो आप लाइन खींचोगे, जैसे इसने लेबल कर रखी है, आप ये लाइन जो खींचते हैं जिसमें डॉर्सल फिन लिखा हुआ है, कॉर्डल फिन लिखा हुआ है, ये सारा, ये लाइन खींचने के लिए आप स्केल का इस्तेमाल करना। केवल हाथ से लाइन मत खींच देना, टेढ़ी मेढ़ी खींचेगी, फिर वो 10 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए इवन इफ़ यू हैव टू मेक अ वेरी स्मॉल लाइन, आप इसको स्केल से बनाना, नीट लगता है। और कोशिश करना कि आप बहुत नीट काम करो, क्योंकि और तो कोई काम किया नहीं है आपने, एक फ़ाइल ही बनाई है, उस पर तो अपना सारा अच्छा मेहनत दिखा देना।
नाउ ये जो आपने फिश इसमें दिखाई गई है लेपिडोस्टियस, इस फिश के ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड पे ये देखो क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। मैं नहीं कहूँगी कि ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये डायग्राम ये कोई साफ़ है, नीट है, लेकिन मेरे पास कोई और अल्टरनेट नहीं था, तो जो भी फाइल मिली मैंने उसमें से फ़ोटो खींच के आपको दिखा दी। ऊपर क्लासिफिकेशन लिखेंगे, फाइलम कौन सा है, कॉर्डेट है, क्लास ऑस्ट्रिचथीज है, देन ऑर्डर लेपिडोस्टिफॉर्मिस है, फिर इसका जीनस है लेपिडोस्टियस। ऐसे आपको पूरा क्लासिफिकेशन लिखना है। एनिमल को बनाने के, उसको लेबल करने के बाद ऊपर की तरफ आप ध्यान रखना, ये मत कह देना मैडम ऊपर जगह नहीं थी तो हमने लेफ्ट कोने में लिख दी, इस कोने में, इस कोने में नहीं लिखेंगे आप इसी कोने में लिखेंगे, राइट साइड लिखेंगे। लेफ्ट साइड अगर आपने लिख दी तो वो क्लासिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन है, आपका गलत हो जाएगा। फाइन। और ये नीचे उसके या तो नीचे आप लिख दो लाइन खींच के लेपिडोस्टियस, या उस फिश का या उस स्पेसिमेन का नाम नीचे लिख दो, या फिर ऊपर भी लिख सकते हो, जहाँ भी आप लिखो नीटली एकदम लिख लेना। तो इस तरह से हर पेज पे 2 डायग्राम बनाएंगे और उस 2 डायग्राम को सपोर्ट करते हुए अपने 2 पेज एक पास वाले पेज के ऊपर वो लिखेंगे क्लासिफिकेशन ही, सॉरी, डिस्क्रिप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड। तो ये एक मैंने आपको बताया, देखो ये दूसरा है, इसके साथ ये लिखा हुआ है जिसमें ये है हिप्पोकैम्पस और नीचे एकाइनस, ये दोनों के ये हैं। अब ये जैसे इस लड़की ने एकाइनस के ड्रॉ करने के साथ साथ इसने ऊपर भी एक डायग्राम ड्रॉ कर रखा है अंदर का, वो दिखाने के लिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि म्यूजियम स्पेसिमेन जैसा दिखता है वैसा ही दिखता है, अंदर से कोई एक्स्ट्रा नहीं देख लेते आप, तो वो मत करना जो इस लड़की ने कर रखा है। आप केवल ये जो मेन फिश एकाइनस है वो बनाना, इसके ऊपर जो उसने बना रखा है वो मत बनाना। हाँ, ये ऊपर जो ऊपर का डायग्राम हिप्पोकैम्पस है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन एकाइनस के ऊपर इसने एक और एकाइनस बना रखी है, डोंट मेक दैट, उसकी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी डायग्राम बनाओगे तो अननेसेसरी आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। और आप देख लो पिछले डायग्राम की तरह इसमें भी इसने एनिमल के राइट हैंड पे ऊपर की तरफ क्लासिफिकेशन लिया है और लिखा है, और इसको सपोर्ट करते हुए साइड के पन्ने में पूरा इसके बारे में डिस्क्राइब किया है। ये देखो तीसरा है, ये मैमल के बारे में ऊपर लॉरस बना रखा है। देखो अब इस पेज पे इसने आउटलाइन नहीं बनाई है, आप लोग मत करना ऐसा, आप लोग आउटलाइन बनाना। तो पहले आउटलाइन बनाना, एनिमल बनाना, ये लॉरस बना रखा है ऊपर, उसको क्लासीफाई करके ऊपर लिख रखा है राइट हैंड साइड, और नीचे इसने मैनस बना रखा है, स्केली स्पाइन ईटर जो आप कहते हैं, स्पाइनी एंट ईटर जो कहते हो, और इसका ऊपर राइट हैंड साइड पे क्लासिफिकेशन लिखा है और सपोर्ट करते हुए ये इसका रिटन वर्क है। फाइन। एंड ये एक और है जो ऑर्निथोरिंकस और नीचे मैक्रोपस, ये इसको सपोर्ट करते हुए। नाउ एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अगर आपके किसी फाइलम में एक ही एनिमल रह गया है तो उस पन्ने को लास्ट छोड़ देना, उसमें दूसरा डायग्राम मत बनाने बैठ जाना। ऊपर आपने एक बना दिया, ठीक है, नीचे उस फाइलम को, जैसे आपने फिश ख़त्म कर दी, एक ही फिश थी, एक पन्ने पे लास्ट बना दी, फिश के बाद आप एम्फीबिया स्टार्ट मत कर देना फिश के साथ, उस नीचे की जगह को छोड़ देना और नए पन्ने से स्टार्ट करना। डोंट मेक 2 एनिमल्स ऑफ डिफरेंट फाइलम्स ऑन द सेम पेज। तो ये आप इस तरह से पहले फिश के सारे डायग्राम बना लेना, फिर एम्फीबिया के बना लेना, फिर रेप्टाइल्स के बना लेना, फिर बर्ड्स के बना लेना, और लास्ट में मैमल के बना लेना। तो ये तो आपके म्यूजियम स्पेसिमेन हो गए ख़त्म, मतलब स्पॉटिंग का पार्ट 1 ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट स्पॉटिंग का पार्ट 2 स्टार्ट होता है, जिसमें अपन लेंगे स्लाइड्स। ये देखो यहाँ स्लाइड्स हैं। तो मैंने आपको बताया था स्लाइड बहुत सारे आप अपने सिलेबस में से देख लेना कौन कौन सी स्लाइड्स हैं। अगेन वही करना है, आपको पेज लेना है और आपको पहले तो जैसे ही म्यूजियम स्पेसिमेन ख़त्म होते हैं आप वो पेज छोड़ देना एक, और बड़ा बड़ा लिख लेना स्टडी ऑफ स्लाइड्स, परमानेंट स्लाइड्स की स्टडी, या आप लिख देना का अध्ययन। अगेन पेज लेना, ऐसे ही 2 पेज होंगे आपके। खाली वाले पन्ने पे आप पहले तो लाइन करना, आउटलाइन बनाना, उसको 2 भागों में डिवाइड करना, और फिर एक में जैसे इसने बना रखा है स्टमक का टीएस बनाया है और नीचे बनाया है लिवर का टीएस। अब
ऑब्वियस है कि ये आपके मैमल की स्लाइड है, तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैमल तो बहुत सारे हैं, सारे मैमल ही मैमल, आप भी मैमल, हम मैमल, बकरी, कुत्ता, रैबिट, सब मैमल होते हैं। तो अपने को नाम नहीं देना है, जब नाम नहीं देना है, केवल मैमल लिखना है। तो और ये सारे ज़्यादातर खरगोश के हैं, आपको क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सो सी द अपर राइट हैंड साइड इज़ लेफ्ट फ्री। द ओनली डिफरेंस इज़ कि बाकी सारा बन चुका है, उसमें लेबल हो चुका है, लेकिन राइट हैंड साइड पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। और इन दोनों डायग्राम को सपोर्ट करते हुए ये देखो, ये साइड केस में ऊपर इसने स्टमक के बारे में लिखा है, नीचे इसने लिवर के बारे में लिखा है। आपको भी ऐसे ही करना है। सो यू हैव टू मेक, ऐसे बनाते जाना जितने आपके उस कोर्स के अंदर है। फाइन, ये हो गया आपका दूसरा खत्म। नाउ ये स्पॉटिंग का बी पार्ट खत्म हुआ है, अब स्पॉटिंग का सी पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था ऑस्टियोलॉजी के बारे में। ऑस्टियोलॉजी मतलब वो ब्रांच ऑफ साइंस जो बोन्स की स्टडी कराता है। आपके कोर्स में 4 तरह के डिफरेंट एनिमल्स हैं। एम्फीबिया में फ्रॉग, रेप्टाइल्स के अंदर वेरानस, देन बर्ड्स के अंदर आप फाउल, और मैमल के अंदर रैबिट। इन 4 तरह की बोन्स की आपको स्टडी करनी है। तो वही सिलसिलेवार आप बनाना। पहले यू स्टार्ट विथ एम्फीबिया। एम्फीबिया में आप खोलना अपनी प्रैक्टिकल फाइल, खोलना प्रैक्टिकल बुक जो आप खरीद के रखे हैं, उसमें आप देखना एम्फीबिया वाला बोन्स खोलना। जैसे आप स्कल की बना रहे हैं, तो स्कल के अंदर कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, आप वो सारी हड्डियों के डायग्राम बनाएंगे। अब वो ऐसे ही बनाएंगे ना, क्योंकि हम जानते हैं स्कल की हड्डियां और वर्टिब्री, बहुत सारी वर्टिब्री जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम से कंसर्न है, हड्डियां बहुत छोटी छोटी होती हैं। तो इनमें से 2 ही हड्डियों को बनाना कोई अक्लमंदी नहीं है। आप एक ही पेज के ऊपर 4 बना सकते हैं। ये जैसे इसने बना रखी है, आराम से आप 4 बना लो, बस नीटली बनाना। बनाने का तरीका वही है, आप पहले पेज लेना, उसको आउटलाइन करना। आपको लगता है बोन्स छोटी छोटी बनाई जा सकती हैं और क्लैरिटी के साथ बना लोगे, बोन्स बना लेना। क्लासिफिकेशन लिखने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। बोन के नीचे या बोन के ऊपर इसने नीचे लिख रखा है, इस पेज के ऊपर आप बोन का नाम लिख देना और उसको अच्छे से उसको लेबल कर देना। फाइन, तो दिस पेज शोज द डायग्राम्स ऑफ 4 बोन्स ऑन 1 पेज ओनली। और ये देखो, इसके बारे में ये रहा, ये सब लिखा हुआ है। मैं नहीं कहूँगी इसने कोई बहुत अच्छा लिख रखा है, क्योंकि ये जल्दीबाजी में प्रिपेयर करी हुई फाइल है। आप लोग आराम से करना, क्योंकि आपके पास और कोई काम धाम नहीं है। घर में बैठ के वीडियोस भी आप लोग देखते नहीं हो जो आपको दिए जाते हैं, तो इसलिए अच्छे से फाइल बनाना। तो इसने ये जो पहली बोन बनाई है, फॉर एग्जांपल इसने ह्यूमरस बनाई है और रेडियो अल्ना बनाया है। यहाँ पे आप पहले ह्यूमरस के बारे में अच्छा सा लिखना कि ये ह्यूमरस अपर आर्म की बोन होती है, फिर रेडियो अल्ना ये अपर आर्म की लोअर बोन होती है। ये आप अच्छे से लिखना और पूरा डिस्क्राइब कर देना। इसी तरह से देखो, ये इन्होंने गर्डल बनाया है। तो गर्डल, गर्डल्स आर बिग, तो इनके डायग्राम्स भी कंपैरेटिवली बिग होते हैं और क्लैरिटी के साथ दो ही बन सकते हैं, पेल्विक गर्डल और पेक्टोरल गर्डल्स। दोनों के डायग्राम बना दो। आउटलाइन इसने किया ही नहीं है, आप डेफिनेटली करना। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है। देन अगेन दिस, ये देखो, ये इसने ऐसे बना रखा है। आप भी अगर अच्छे से बना सकते हैं डायग्राम, ज़्यादा डायग्राम बना लेना एक पेज पे, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। खिचड़ी मत बना देना डायग्राम के साथ, क्योंकि वो डायग्राम को आप एक दूसरे से अलग भी करके रखेंगे और उनको लेबल भी करेंगे, और उनके बारे में इस पन्ने पे भी पूरा आ जाना चाहिए। इफ़ यू मेक मैनी डायग्राम्स, तो वो इस पेज में आएंगे ही नहीं उसका डिस्क्रिप्शन। सो नो पॉइंट वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन ड्राइंग टू मैनी डायग्राम्स और आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख नहीं सको। सो दिस वॉज हाउ बोन्स आर टू बी ड्रॉन। फाइन, तो आज अपना ये लेक्चर केवल स्पॉटिंग से कंसर्न था, इसलिए मैंने इसको ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल बीएससी पार्ट 2 का बीएससी सेकेंड ईयर का फर्स्ट पार्ट के रूप में लेबल किया है। डू वॉच दिस वीडियो। और जिन्होंने नहीं बनाए हैं, मैं कहूँगी सुस्त लड़कियाँ, प्लीज़ एक तो अपने आप को ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो आप लोग, जिससे आप लोग पढ़ाई दढ़ाई करोगे कुछ। मैंने उसमें सबसे पहले जो वीडियो बनाया था, आपको किताबें बताई थी। अभी तो फ़िलहाल अपना प्रैक्टिकल का चल रहा है, तो प्रैक्टिकल के बारे में आप कोई भी ले लेना किताब, एसएस लाल ले लेना, आप कोटपाल ले लेना,
या आप कोई भी किताब जो प्रैक्टिकल की मिले, बीएससी सेकेंड ईयर, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलती है, और मीडियम की भी कोई खास प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अगर कहीं आपको प्रैक्टिकल में कोई नहीं मिलता है, कोई स्पेसिमेन या किसी के बारे में वर्णन नहीं मिलता है, तो आप अपनी बीएससी को जो टेक्स्ट बुक है उसके बारे में उसमें से लिख सकते हैं, सब कुछ मिलेगा। जो आपको नहीं मिल रहा था वो आपको थोक भाव में मिलेगा, तो आपको उसमें से बल्कि काट छाट करनी पड़ेगी। So I end this video by again instructing you to construct records very neatly, बहुत neatly आप लोग रिकॉर्ड बनाना। ये 16 नंबर के, ये जो आज हमने डिस्कस किया है ये 16 नंबर का था, स्पॉटिंग की एक्सरसाइज थी। एक्सरसाइज तो चौथी या पांचवी है आपके सिलेबस के हिसाब से, लेकिन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में सबसे पहले आपको यही बनानी है। सो मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग फटाफट अब अपना रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। ऑल दोज गर्ल्स हु हैव ऑलरेडी मेड, क्योंकि मैंने पहले गूगल क्लास ली थी और उसमें मैंने आपको बताया था क्या क्या बनाना है। काफ़ी लड़कियां बना चुकी हैं एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट दोज गर्ल्स। इसी तरह से आप लोग रेगुलर लो। गूगल क्लास तो मैं इसलिए नहीं ले रही क्योंकि लड़कियां कनेक्ट नहीं होती, लेने के बाद भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो बनाती नहीं है, फिर वो लिख लिख के पूछती हैं। प्लीज़ आप लोग लिख के मत पूछो, मैं खुद ही अब सारे वीडियोज़ आपको ऐसे डाल दूँगी। सो दिस वॉज पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आपको इसके आगे वाली बातें बताऊँगी। जब तक आप ये तो बनाओ। थैंक यू।